खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आपके साथ सलीब के पैगाम, ईद क़यामत अल मसीह, ईस्टर, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन के बारे में बातचीत करूंगा। अब जब हम किताब मुकद्दस पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत की तलावत करते हैं तो किताब मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करूंगा, क्योंकि हम ईद की सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हम मसीह के मुर्दों में से जी उठने को दिन को मनाने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन मसीही गैर मसीही सब तक पहुंचे और मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है तो इससे जो एक बात क्लियर होती है वो क़यामत क्लियर होती है, क्योंकि मुर्दों में से जी उठने को क़यामत कहा जाता है, रेज़रेक्शन। तो यहां पर सलीब का जब हमने पैगाम पढ़ा है तो सलीब इस चीज का इलाज और हल जो है गुनाह का वो सलीब पर हुआ। तो आज मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि मौत का आगाज कहां से हुआ और सलीब क्यों जरूरी हुई और क़यामत का कॉन्सेप्ट मसीहत के दरमियान क्या है और गैर कौमों के दरमियान क्या है। इन सब बातों को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस कोशिश से आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत मिलेगी। जब हम पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत की तलावत करते हैं तो यहां पर लिखा है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तू उसमें से खाया तू मरा। अब मेरे अजीजों, यहां पर जब हम इस आयत का मुतालिया करते हैं तो यहां पर से मौत का आगाज होता है। यहां पर खुदा प्लस माइनस जमा नफी, अच्छाई और बुराई की तालीम आदम को दे रहा है। कह रहा है बाग के बीच के सब दरख्त के फल तुम खा सकते हो, लेकिन नेको बद के दरख्त का फल न खाना वरना तुम मर जाओगे। अब खुदावंद ने आदम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, खुदावंद ने आदम को ये इंफॉर्मेशन दी और मरने से पहले, फल खाने से पहले ये सारी बातें खुदा ने आदम को बयान की। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हर किस्म का इल्म रखता है। अगर वो आदम को तख्लीक करता है तो उसके आखिरत के रिजल्ट से भी वो वाकिफ है। इसीलिए खुदा ने जब उसको तख्लीक किया तो उसे वो सारा इल्म एक ही दफा अता कर दिया और उसे ये बयान कर दिया कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो मौत वारिद हो जाएगी, और अगर तुम फल नहीं खाते तो आपके पास इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी है। आप एक ऐसे आदम तख्लीक किए गए हो जिसमें मौत का वजूद नहीं है, लेकिन मौत को वजूद आप खुद देंगे अगर आप मेरी हुक्म अदूली करेंगे। तो मेरे अजीजों, जब हम पैदाइश की किताब 3 बाब और 3 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, पर जो दरख्त बाग के बीच में उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना ना छूना वरना मर जाओगे। अब ये जब इब्लीस हवा को बहका रहा है, अब पहले बात याद रखना, खुदा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो आदम को दी है। अब यहां पर जो उसका साथी खुदा ने उसकी पसली में से निकालकर बनाया, यानी हवा, यानी उसकी बीवी, उससे वो कंफर्म कर रहा है। अब खुदा ने तो हवा से ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, और जरूरी है कि इसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये आदम ने हवा के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, क्योंकि खुदा ने आदम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आदम ने आगे हवा से शेयर की
اور جب وہ آدم آزمایا گیا تو وہ مطلب ہوا کے وسیلے آزمایا گیا، اور ہوا نے جب بات چیت کی لوسیفر شیطان اژدہا ابلیس کے ساتھ، تو اس نے کنفرم کیا کہ کیا واقعی خداوند نے تجھے یہ منع کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، خداوند نے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن خداوند نے تو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل چھونے اور کھانے دونوں سے منع کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خداوند نہیں چاہتا کہ تم خداوند کی مانند نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں پر شیطان نے ہوا سے جھوٹ بولا، کیونکہ خداوند نے یہ انفارمیشن آلریڈی پھل کھانے سے پہلے آدم کو دے دی تھی، اور اسے کہا تھا کہ اگر تم پھل کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں باتیں خدا نے اسے بیان کر دی تھی، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اب جب ہوا نے یہ بات سانپ کو بیان کی تو اس نے ہوا کو کہا کہ نہیں، تم نہیں مرو گے، اور اس نے وہ پھل کھایا، اور پھل کھانے کے بعد وہ اپنے خاوند یعنی آدم کے پاس آتی ہے اور اسے بھی دیتی ہے، اور وہ بلا روک ٹوک وہ پھل لے کر کھاتا ہے اور یوں اپنے اوپر موت وارد کرتا ہے۔ اب میرے عزیزو، بات غور سے سننے والی ہے کہ جب ہوا نے پھل کھایا، نہ تو اس کے کپڑے اترے، نہ اس نے ننگا محسوس کیا، اور نہ ہی وہ مری۔ اب جیسے ہی آدم پھل کھاتا ہے تو لکھا ہے دونوں ننگے ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ کیونکہ خداوند نے ذمہ داری ہوا کو نہیں دی تھی، خداوند نے ذمہ داری آدم کو دی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ خداوند آدم سے رسپانسبلٹی کا توقع رکھتا ہے، ہوا سے نہیں، کیونکہ ہوا کو تو خدا نے ذمہ داری دی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے خدا نے آدم سے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اگر کہ آپ دیکھیں تو ہوا نے پہلے پھل کھایا، لیکن خداوند نے اسے یہ نہیں کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ آئے آدم، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، کیونکہ خداوند نے آدم کو ذمہ داری دی تھی۔ تو موت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر خداوند پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 11 اس کی 17 آیت میں لکھتا ہے، آدم نے بیوی کی بات مانی، زمین اس کے سبب سے لعنتی ہوئی، اور اب زمین تیرے لیے اونٹ گٹارے گائے گی، تو خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر جس آدم کو خدا نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی تھی، اس آدم کو یہ حق دیا تھا، فری ول دی تھی، فری چوائس دی تھی، اس کو موت اور زندگی کا فیصلہ کرنا تھا۔ اب اس آدم کے پاس ہمیشہ کی زندگی تھی، اس نے زندگی کی بجائے موت کو انتخاب کیا، اور یوں موت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب 13 باب اس کی 19 آیت کی تلاوت کریں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا، جب خدا نے ان کو سزا سنائی، اور خداوند نے واضح اور کلیئر کرتے ہوئے یہ بیان کیا، کیونکہ خداوند صادق القول ہے، سچا ہے، اور سچ کا حکم دیتا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق آدم نے جب وہ پھل کھا لیا تو اس نے انہیں بیان کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اب تم زمین پر واپس لوٹ جاؤ گے، کیونکہ تم زمین سے لے لیے گئے تھے۔ تو خداوند نے اپنے قانون کو ان پر لاگو کر دیا، اور گناہ کی وجہ سے انہیں باغ عدن سے بدخل کر دیا۔ اب پیدائش کی کتاب 4 باب اور 9 آیت میں پہلا قتل ہوتا ہے، ہابل کا قتل ہوتا ہے، جو اس کا بھائی کاہن اسے غصے اور جیلسی کی آڑ میں اسے قتل کر دیتا ہے کہ خدا نے اس کا ہدیہ قبول کیا اور میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے پہلا قتل ہوتا ہے۔ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، بلکہ جیلسی کی طور پر قتل کیا گیا، ایک وائلنس ہوئی۔ تو میرے عزیزو، اب جب نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت آدم کی عمر پیدائش کی کتاب 5 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا، آدم 930 سال کی عمر میں مرا۔ اور اگر ہم نوح کی عمر کا تعین کریں تو پیدائش کی کتاب 9 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ نوح جو ہے 950 سال کی عمر میں مرا۔ اس طرح بہت سے جتنے بھی اس کی نسل سے چلے، آدم کی نسل سے، ان سب کی موتوں کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ میں سب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، صرف میں نے 2 بڑے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر موت اور زندگی کے بارے میں خداوند استشنا کی کتاب اور اس کا
30 बाब और उसकी 15 आयत में बयान करता है कि खुदा ने इसराइल को आगाह किया कि खुदा से मोहब्बत रख और मेरे आयन को मान। जिंदगी और मौत मैंने तेरे सामने रखी है, तुझे इसका फैसला करना है, तुझे इसे चुनना है। जिस तरह ठीक खुदा ने आदम और हवा के सामने ये फैसला रखा, आदम हवा ने भी मौत का इंतखाब किया। अब यहां पर खुदा इसराइल की भी रहनुमाई कर रहा है कि मौत और जिंदगी तेरे सामने है, आपको मौत और जिंदगी का फैसला करना है। इसी तरह अगर हम यिर्मयाह 42 बाब और उसकी 16 आयत की तिलावत करें तो खुदा तलवार और मौत का जिक्र करता है, क्योंकि वहां इसराइली जो हैं वो गुलामी में नहीं जाना चाहते। और बुजुर्ग यिर्मयाह की मार्फत खुदा कलाम करता है कि वो काल और मौत से जिससे तू डरता है वो तेरे सामने आएगी और तू मिस्र में हलाक हो जाएगा, मर जाएगा, यानी मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ रही अगर तू मेरा यकीन और मेरी पैरवाई नहीं करता। तो मेरे अजीजों, अब यहां पर मैंने आपको बयान किया है कि मौत का आगाज कब और कहां और कैसे शुरू हुआ। बाइबल मुकद्दस इसकी बड़ी खूबसूरत और वाज़िया दलीलें देकर आपसे बयान करती है। एक नहीं, मैंने बहुत से हवाले देकर आपको बयान किया है कि मौत किसने वारद की और मौत का आगाज कब होता है और कैसे होता है और कैसे मौत का वजूद इस दुनिया में आता है। अब इस मौत के वजूद को खत्म करने के लिए हमें किताब मुकद्दस में से बहुत से हवाला जात मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले हवाला आपके साथ पढ़ा। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसियों को लिखा गया पहला खत, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहला बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। मेरे अजीजों, हलाक होने वाले कौन हैं? जो खुदा का इंतखाब नहीं करते, जो खुदा को रद्द करते हैं, जो अग्नास्टिकिज्म, जो कम्युनिज्म, जो एथिकिज्म, जो एवोल्यूशन पर बिलीव, जो साइंस पर बिलीव करते हैं, जो खुदा को दुदकारते हैं, जो नमरूद की नस्ल से हैं और जो कहते हैं कि हमें अपना नाम पैदा करना है, हमें दुनिया में अपने आप को साबित करना है। आज के इस दौर में अजीजों, साइंस जो है वो इंसान की लंबी उम्र की तलाश में है, इंसान को लंबी उम्र तक जिंदा रखना चाहती है। हर रोज वो तजर्बात कर रहे हैं, हर रोज वो ये हिसाब लगाना चाहते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है वो कुमारी से पैदा हो सकता है, क्योंकि ये इल्म उनके इल्म से बालातर है और अदना इल्म जो है वो आला इल्म को पैमाने से नाप नहीं सकता। मेरे अजीजों, जहां पर इंसान का इल्म खत्म होता है वहां पर खुदा का इल्म शुरू होता है और इंसान बिला वजह जो है वो उस इल्म की तलाश कर रहा है जो उसका जिसके अंदाजे तक वो पहुंच नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस साफ और वाजिया बयान करती है कि मौत की जो वजह है वो गुनाह है। और कौन सा गुनाह है? किताब मुकद्दस में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अब गुनाह आदम से सरजद हुआ, यूं नस्लदार नस्ल ये गुनाह मुंतकिल होता गया। अब किताब मुकद्दस बयान करती है कि ये गुनाह बागे अदन में हुआ और यूं गुनाह सब आदमियों में फैल गया। और ये आदम के गुनाह के सबब से आज दुनिया में जितने इंसान पैदा होते हैं, खा वो किसी रंग, नस्ल, कौम, फिरका, कबीला, कौम, उम्मत से तल्लक रखते हों, खा वो साइंसदान हो, खा वो कोई भी क्यों ना हो, सब मौत की जद में आते हैं। और इस मौत का रूज और जोर पूरी दुनिया पर है, खा वो किसी कौम, रंग, मजहब से तल्लक रखता हो। हर इंसान जो है मौत से खौफजदा है और वो लंबी जिंदगी तो चाहता है, उसके हल भी तलाश करना चाहता है, लेकिन उनका इल्म पहले भी कासर था इसको हल करने के लिए और आज भी कासर है। लेकिन हमारे खुदा ने इब्तदा ही में इसका हल और इलाज भी बयान कर दिया था, जैसे कि मैंने किताब मुकद्दस की हयात आपके सामने पढ़ी है। क्योंकि जो कोई खुदा का इनकार करता है, जो कोई खुदा को धुतकारता है, जो कोई खुदा की पैरवी नहीं करेगा, वो मौत वारद करता है। पहले आदम को भी ये हक हासिल था, आज मुझे और आपको भी ये हक हासिल है, क्योंकि मुझे और आपको जिंदगी और मौत चुनने का हक है। तो फिर हम बिला वजह
क्यों डरे हुए हैं जब हमारे पास ये इल्म है कि हम खुदा पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाकर आसमान की बादशाही के शहरी बन सकते हैं और खुदा के साथ रहाइश पजीर हो सकते हैं। मेरे अजीजों, आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। किताब मुकद्दस आपको अलानिया ऐलान कर रही है। पहला करंथियों उसका 1 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। वो कैसे कुदरत ठहरती है, मैं आज आपको बयान करता हूँ। किताब मुकद्दस में साफ और वाज़िह तौर पर हमें सबूत मिल जाता है, गुनाह की मजदूरी मौत है और मौत का इलाज जो है वो सलीब है। और सलीब पर कफारे का जो जिक्र मिलता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम मौत से कैसे आज़ाद हो सकते हैं और हम कैसे हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। और सलीब पर जो जान दी गई वो क्यों दी की, सलीब पर गुनाह का इलाज किया गया है। और अगर आप सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हैं जिसकी बाबत हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने बयान किया, क्योंकि जरूर है जिस तरह बुजुर्ग मूसा ने कहा है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जिस तरह सांप को मूसा ने ऊंचे पर चढ़ाया था, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, यानी सलीब की तरफ इशारा करता है। मेरे अजीजों, आपको जानने की जरूरत है मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले भी हमें पुराने अहदनामा में बहुत सी जगह पर सलीब का जिक्र मिलता है। क्या ये सलीब जो है वो मसीहियों का निशान है या गैर कौमों का निशान है, इसके बारे में भी मैं आपको बयान करता हूं कि हमें इसको भी जानने की जरूरत है। क्यों सलीब का पैगाम जो लोग इसे नहीं मानते उनके लिए बेवकूफ़ी है और वो तमस्कर और मजाक उड़ाते हैं। यहूदी भी मसीह को यही कहते रहे और जो डाकू थे दाएं और बाएं वो भी ये कहने लगे और मुख्तलिफ बातों में यहूदी मसीह का मजाक उड़ाते थे। मेरे अजीजों, आज भी कौमें, गैर कौमें और बहुत से लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए किताब मुकद्दस में ये बात पहले ही बयान कर दी गई थी कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। कैसे कुदरत है? क्योंकि खुदा हर चीज़ पर कादर है, खुदा हर चीज़ को करने का हक रखता है। उसके कहने से आसमान और ज़मीन बनता है, उसके कहने से सब कुछ वजूद में आता है। सो मेरे अजीज़ों, आज हमें इसे जानने की ज़रूरत है। तो किताब मुकद्दस, अगर रोमियो का ख़त उसका 5 बाब और उसकी 12 से 21 आयत की जब हम तलावत करते हैं तो किताब मुकद्दस में लिखा है, पहले आदम के स्वभाव से मौत आती है, उसने मौत का इंतखाब किया और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। मेरे अजीज़ों, मैं ये सारा हवाला नहीं पढ़ूंगा, आपको इस हवाले को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप रोमियो का ख़त उसका 5 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 21 आयत तक तलावत करते हैं तो यकीनन आपको इन सारी चीज़ों का ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें मिलेगा कि पहले आदम के सबब से मौत दुनिया में आई, मौत के सबब से गुनाह, और गुनाह यूं सब आदमियों में फैल गया और गुनाह के सबब से मौत पैदा होती है, जिसकी बदौलत बुजुर्ग यकूब कहता है, हाँ, इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंसकर आजमाया जाता है, ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो मौत पैदा करती है। तो मेरे अजीज़ों, हम मौत को खुद वारद करते हैं। मौत और ज़िंदगी का फैसला मेरे और आपके हाथ में है। मुझे और आपको भी ज़िंदगी और मौत चुनने का हक खुदा ने दिया है। जैसे आदम को खुदा ने यह हकूक दिया था कि मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला उसने करना था, मुझे और आपको भी मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला करना है। अगर खुदा ने इंसान को यह कहा कि जब तू गुनाह करेगा तो मौत वारद हो जाएगी, तो खुदा ने फिर उसका सल्यूशन भी दे दिया कि अगर तुम मेरी राहों और मेरे रास्ते और मेरे कवानीन को मानोगे तो मैं दोबारा तुझे बहाल करके हमेशा की ज़िंदगी दे सकता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, सलीब जो है इसलिए नजात का पैगाम है क्योंकि यहाँ पर मौत का बरमला तमाशा उड़ाया गया और मौत को ये कहा गया कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ मौत तेरा जोर कहाँ रहा। तू जो आदम को डराकर हमेशा कब्र में रखती है, तू जो आदम को डरा कर रखती है,
पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक जितने अंबिया इकराम आए वो सब मौत की घात में उतर गए। किसी आदम ने ये नहीं कहा, किसी अंबिया ने ये नहीं कहा कि हम आपको मौत से खलासी देते हैं। वाहिद एक मसीह ऐसा है जो कहता है, जिसके हक में लिखा है, यसाया 53 पढ़ लें तो पूरे बाप में लिखा हुआ है कि खुदा उनको पसंद आया कि उसे कुचले और वो मार खाए और हम शिफा पाएं। इलाज गुनाह का खुदा ने आपको दिया है और खुदा आज आपको दावते आम देता है। कहता है सलीब के पैगाम, मेरे कफारे पर ईमान लाओ और निजात पाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। अगर हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करें तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ठीक ऐसी जिंदगी जैसी खुदा ने आदम को दी थी, उसके पास भी इटर्नल लाइफ थी और वो आप और मेरे साथ भी उसी इटर्नल लाइफ का वादा कर रहा है। मेरे अजीजों, जो गलती आदम ने की, मौत को वारद कर लिया, वो गलती आप कभी मत न करना, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है। किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। मेरे अजीजों, आप खुदा पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाकर मौत से छुटकारा पा सकते हैं। जो मैं और आप अब जिस्म में जिंदगी बसर कर रहे हैं वो तो उस मरूसी गुनाह के सबब से मुझ पर और आप पर आएगी, लेकिन खुदा पर ईमान लाने से आप दूसरी मौत से छुटकारा पाते हैं, जिसकी बदौलत खुदावंद यीशु मसीह ने आपसे वादा किया। इसीलिए हम सलीब के पैगाम को हकीकत और सच मानते हैं। और जो लोग सलीब के पैगाम पर ईमान नहीं लाते, मौत का हिसाब तो वो भी देंगे, वो पहली मौत भी मरेंगे और दूसरी मौत भी मरेंगे। लेकिन जो मसीह और सलीब के पैगाम पर ईमान ले आता है वो पहली मौत तो मरेंगे लेकिन दूसरी मौत उनसे ख़त्म कर दी जाएगी। अब किताब मुकद्दस करंथियों के ख़त में कहती है कि पहले आदम के सबब से मौत आई है और मौत यूं सब आदमियों में फैल गई। अब आदम से लेकर मलाकी तक सब आदम उसी मरूसी गुनाह में मरते हैं और फिर मलाकी से लेकर आज तक के आदम वो भी मरूसी गुनाह के सबब से मरते हैं। और मेरे अजीजों, अगर आप मसीह पर ईमान लाते हैं तो आप मरूसी गुनाह के सबब से मरेंगे और मसीह पर ईमान लाने से आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। सो मेरे अजीजों, मौत का आगाज तो बाग अदन में हुआ, मौत का इलाज खुदा ने बाग अदन में ही बयान कर दिया, और क़यामत जो है वो मुर्दों में से जी उठने को कहा जाता है। तो इस क़यामत का जो दिन है वो अब हम ईस्टर के नाम से, ईद क़यामत अल मसीह के नाम से, मसीह के मुर्दों में से जी उठने के नाम से मनाते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम इस दिन को मनाते हैं तो ये दिन हादसाती तौर पर अचानक तो नहीं आया, ये खुदावंद के प्लान में है कि जिस आदम को उसने तख्लीक किया है, उसे आजादी फ्री विल दी है, उसने मौत का इंतखाब कर लिया। अब वो खुदा है, उसके पास आदम को बचाने का हल है और वो जानता है अगर वो आदम को बचा ना सकता तो वो खुदा नहीं है। इसीलिए उसने आदम के लिए सल्यूशन निकाल लिया और आदम को दोबारा से बहाल करने का प्लान बना लिया और आदम को पैगाम दे दिया। और मैं आपको बताऊं, किताब मुकद्दस कहती है आदम का नेमो बदल आदम है और जानवर का नेमो बदल जानवर है। जो लोग कुर्बानी देते हैं, जैसे जो यहूदी और हमारे मुसलमान भाई जो कुर्बानी देते हैं, वो इसलिए कुर्बानी देते हैं क्योंकि वो गुनाहों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, यहूदी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन मुस्लिम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को जानते हैं कि कुर्बानी गुनाह के सबब से दी जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये इंसाफ और जस्टिस नहीं है, क्योंकि अगर बंदा गुनाह करे तो बंदे के बदले ऐसे बंदे की जरूरत है जिसकी जात में गुनाह ना हो। तो इसीलिए मसीह बिन बाप पैदा हुआ ताकि उसके अंदर आदम का गुनाह मुंतकिल ना हो। तो मेरे अजीजों, गुनाह का रिस्पॉन्सिबल आदम था ना कि हवा। तो इसीलिए खुदावंद ने आदम के सबब से जमीन पर लानत की, ना कि हवा के सबब से लानत की। सो मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी आज
फैसला करना है कि हम किस आदम का इंतखाब करते हैं, हम किस आदम की पैरवाई करते हैं। पहले आदम की पैरवाई करते हैं या पिछले आदम यानी दूसरे आदम यानी मसीह का पैरवाई करते हैं। मसीह का ये पैगाम है, अलानिया है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और अगर आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 12 आयत पढ़ लें तो बचने का एक ही इलाज है, और उसमें लिखा है और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सो मेरे अजीजों, हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है, हमें गुनाह का कफारा देना है। अगर आप खुदा के बेटे खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाते तो आप अपना कफारा देकर अपनी निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर आप बगैर कामों और बगैर कफारे के निजात पाना चाहते हैं तो आपको मसीह के मसलूबियत के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि ज़रूर है कि इब्ने आदम पकड़वाया जाए, मर जाए और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चला जाए। तो आज जो हम दिन मना रहे हैं वो मसीह का मुर्दों में से जी उठने के दिन की सेलिब्रेशन मना रहे हैं, और इसीलिए हम ये कलाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन और त्यौहार हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोजज़ा है। क्योंकि किताब मुकद्दस के मुताबिक 39 मोजज़े जो हमें रिटन मिलते हैं उनमें से एक मोजज़ा मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना है। ये क़यामत है, और ये क़यामत का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह से होता है, क्योंकि लिखा वो मुर्दों में से पहला उठा है, मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला उठा है। और ज़रूर है, किताब मुकद्दस कहती है कि जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो जो उस पर ईमान लाते हैं वो भी मुर्दों में से जी उठेंगे। तो क़यामत जो है वो मुर्दों में से जी उठने के दिन को कहा जाता है, और इसीलिए इसका आगाज़ जो है वो मसीह के जी उठने पर होता है। और यहाँ पर मौत का इलाज कन्फर्म हो जाता है, क़यामत कन्फर्म हो जाती है, और जितने अंबिया इकराम ने मसीह के हक में मोजज़ात किए हैं वो भी कन्फर्म हो जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, अगर आप रोमियो 6:23 पढ़ रहे हो उसमें लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और अगर आप बुजुर्ग दाऊद का सहीफ़ा पढ़ें, ज़बूर की किताब उसका तकरीबन 51 चैप्टर और उसकी आयत नंबर अगर आप 5 पढ़ लें तो उसमें लिखा है कि माँ के बातन सी से गुनाह में पैदा हुआ, तो मरूसी गुनाह में हम पैदा हो रहे हैं। और गुनाह की मजदूरी जो मौत है ये मरूसी गुनाह के सबब से आ रही है, और जो मैं और आप गुनाह कर रहे हैं इसका इलाज हमें रोज़े अदालत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। रिवॉर्ड के वक्त जो हम कर रहे हैं इनका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, मसीह की क़यामत मुर्दों में से जी उठने का पहला हक हासिल है। तो जब मसीह पर मौत आई तो उसने मौत का बरबला तमाशा सलीब पर बना दिया और मौत के डंग और जोर को चैलेंज कर दिया जो कोई नबी ना कर सका। तो मसीह खुदावंद ने मौत को चैलेंज करते हुए ये कहा कि अब तेरा जोर टूट चुका है। आदम से गुनाह हुआ था, आदम के बदले आदम की बलि चाहिए थी, तो मैं बिन बाप पैदा हुआ हूं, मुझ में गुनाह नहीं है, मैं गुनाह को चैलेंज करता हूं। अगर तुम में कोई ऐसा है जो मुझ पर गुनाह साबित करे तो फिर मैं इस बात का दावा नहीं करता। वहां कोई ऐसा नहीं निकला जिसने मौत को चैलेंज किया। मेरे अजीजों, मसीह मजलिस में खड़े होकर दावा करता है कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, तो वहां पर कोई ऐसा ना निकला जो मसीह पर गुनाह साबित कर सका। तो इसीलिए मसीह का कफारा हुआ और कफारे के लिए उसे सलीब पर चढ़ना था, और ये बात उसने शागिर्दों पर मरने से पहले वाज़िया कर दी थी कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। और शागिर्दों ने इस बात की तस्दीक करते हुए अपने अंजीलों में बयान किया है, और मुकद्दस पौलुस ने भी इसको बयान किया है कि उसने कहा कि मौत का डंग ख़त्म हो गया है। और किताब मुकद्दस में मरकस, मत्ती, लूका सब अनाजील में हमें मसीह के जी उठने के हवालाजात मिलते हैं। तो मेरे अजीजों, जब एक आदम के सबब से मौत आई तो इस बात पर तो अब सब यकीन रखते हैं
لیکن کتاب مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ ایک ہی آدم کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، وہ پچھلا آدم یعنی مسیح ہے۔ تو جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ سو میرے عزیزو، آپ کو اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، مسیح کو اپنا عوضی اور نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ انسانوں کی حکمت جو ہے وہ بیوقوفی ہے، مگر خدا کی بیوقوفی بھی جو ہے وہ انسانوں کی حکمت سے بالاتر ہے۔ آج تک انسان گناہ کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن ہمارے خدا نے ابتدا ہی میں اس کی مرض اور اس کا علاج بیان کر دیا تھا۔ سو میرے عزیزو، قیامت میں جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو صلیب پر مر کر اور مردوں میں سے جی اٹھ کر مسیح نے ثابت کر دیا کہ اس کا کلام برحق ہے اور سچ پر مبنی ہے، اور جتنے انبیاء اکرام نے مسیح کے حق میں پیشن گوئیاں کی وہ بھی سچے ہیں۔ اور کتاب مقدس اگر آپ رومیو 6:30 کا پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے، 6:23 پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اگر آپ ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو مسیح آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پالو۔ اب مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ کنفرم ہو گیا۔ اب مسیح مردوں میں سے کیسے جی اٹھا؟ کتاب مقدس اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ رومیو 1:4 پڑھ لیں تو لکھا ہے پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو جب پاکیزگی کی روح کے وسیلہ سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ نجات کامل ہو گئی ہے۔ اور پھر کتاب مقدس میں اس کا نجات کا مکمل ہو جانا پایا جاتا ہے کہ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، نجات کامل ہو گئی اور ہم نجات یافتہ بن جاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب مسیح کی قیامت اس بات کی ضامن ہے کہ اب وہ دوسرے قدم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اب وہ واپس آنے کے قدم کی طرف اشارہ کر کے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ تو اب جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو ظاہری بات ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ بہت سے لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے، ان میں بہت سارے عقیدے ہیں، ان میں سے بہت سارے مسلک ہیں، ان کے پاس بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لائیں اور نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، کیونکہ کبھی بھی آپ اپنے کاموں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے کاموں سے نجات پالیں گے تو آپ خدا کا علانیہ انکار کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، کتاب مقدس میں لکھا ہے آدمی کا نعم و بدل آدم ہے اور جانور کا نعم و بدل جانور ہے۔ اسی لیے مسیح نے اعلان کیا، کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ اسے پاک خون دیا جائے، اور بکروں اور چھتروں کا خون انسان کے خون کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے آدم کا نعم و بدل آدم اور جانور کا نعم و بدل جانور۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور صلیب پر پیغام دیتے ہوئے اس نے شریعت کے تقاضے کو پورا کیا۔ عبرانیوں کے خط 9 باب اور 22 آیت میں لکھا ہے تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں۔ تو یسوع مسیح نے بھی مرنے سے پہلے پیالہ لیا اور کہا یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا۔ پھر اس نے بدن کے کفارے کی بات کی، کہا یہ لو روٹی کھاؤ، میرا یہ بدن ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے توڑا جائے گا۔ میرے عزیزو، مسیح بھول چک کر یہ نہیں کر رہا تھا، اسے پتہ تھا وہ کیا کرنے آیا ہے۔ اسی لیے کفارے کے موقع پر آخری فصح کے مقام پر اس نے رسولوں پر ظاہر کیا اور پھر انہیں بیان کیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم مر جائے اور تیسرے دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو جب ہم عید یعنی قیامت المسیح کو مناتے ہیں تو وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن کو مناتے ہیں۔ صلیب جو ہے وہ ہمارے لیے فتح کی نشانی ہے۔ مسیح مرا اور مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے موت کے ڈنگ اور زور کو ختم کر دیا اور آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ اب سے جو مجھ پر ایمان لائیں گے ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ سو میرے عزیزو، ہم قربانی اس لیے نہیں مناتے کہ مسیح ہمارے لیے کفارہ دے چکا ہے۔ جس مسایہ اور برے کی تلاش میں مقدس یوحنا کہتا ہے
دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ ٹھالے جاتا ہے. تو وہ برہ جو ہے صلیب پر لے کر چڑھ گیا. اور اگر آپ کتابوں میں سے مطالعہ کریں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے حکموں کی وہ دستاویز جو تمہارے نام پر تھی اور تمہارے خلاف تھی، صلیب پر اسے کیلوں سے چڑھ دیا اور اس پر فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور یسایہ اس کو کنفرم کرتا ہے کہ خداوند نے سارے گناہ اس پر لاد دیے. اور مسیح اپنی زبان مبارک سے کہہ چکا ہے کہ جس طرح موسیٰ نے اونچے پر سانپ کو چڑھایا تھا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے. تو صلیب جو ہے وہ مسیحیوں کا نشان نہیں بلکہ خدا کا نشان ہے. خدا نے انسان کو ابتدا ہی سے صلیب کے سائن پر بنایا تھا. خدا جانتا ہے کہ جب آدم گناہ کرے یا موت کا انتخاب کرے تو اسے آدم کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے اس نے انسان کو صلیب کی شکل پر پیدا کیا ہے، اور صلیب جو ہے وہ انسان کی شکل پر ہے. تو میرے عزیزو، خدا جانتا تھا کہ اگر آدم گناہ کرے گا تو اسے صلیب کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے مقدس پالوس اس کا بیان کرتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو صلیب کے پیغام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو مسیح کی عید قیامت المسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا اور اب وہ واپس ہمیں لینے آئے گا. میرے عزیزو، اگر آپ زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو نہ تو آپ کی نجات کنفرم ہوتی ہے اور نہ قیامت کنفرم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دل اور روح اور جان سے خداوند پر ایمان لائیں اور دل سے محبت کا آغاز کریں اور خدا کو اپنا عوضی اور نجات دہندہ تسلیم کر لیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے اور مسیح یہودی خاندان میں سے ہے. اسی لیے اس کا نسب نامہ متی کی انجیل میں پڑھ لے تو وہ ابراہیم کی نسل سے جا ملتا ہے. سو میرے عزیزو، مسیح یہودا کے قبیلہ میں سے ہے. تو اسی لیے کتاب مقدس ہمیں بیان کرتی ہے وقت بوقت، لمحہ بلمحہ، پورے ریفرنس اور پیشن گوئیاں کتاب مقدس میں سے ملتی ہوئی مسیح یوسف کے خاندان سے جا ملتا ہے، اور یوسف کا خاندان یہودا اور ابراہیم کے خاندان سے ملتا ہے، اور یوں نجات دہندہ دنیا میں آتا ہے اور اپنے کام کو انجام دے کر کہتا ہے اٹس فنش، تمام ہوا، اور چلا کر اس نے جان دے دی. اور جان دینے کے بعد تیسرے دن بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا. شاگردوں نے اس بات کی کنفرمیشن کی، جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی کنفرمیشن کی، 4 لوگوں نے مسیح میں زندہ ہونے کے بعد انہیں دیکھا بھی. تو میرے عزیزو، مسیح کے اوپر قیامت کا جو وقت تھا وہ پورا ہو کر وہ مردوں میں سے جی اٹھا. تو آپ خوشی سے اس بات کا یقین کر سکتے ہیں اور آپ کو اس بات کی گارنٹی ملتی ہے کہ آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور آپ پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہوگا. میرے عزیزو، اس کے بارے میں مقدس پالوس رسول پہلا کرنتھیوس کا 15 باب میں بھی بیان کرتا ہے کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، اور موت کا تماشا تو صلیب پر مسیح نے بنا دیا اور بیان کر دیا کہ موت کا زور ختم ہو چکا ہے، اور اب سے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں دوسری موت کا ان پر اختیار نہیں ہے. میرے عزیزو، فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ سائنسدانوں کے پیچھے بھاگیں، آپ ایوولوشن کے پیچھے بھاگیں، آپ اگناسٹکزم کے پیچھے بھاگیں، آپ نیکیاں کر کے نجات پانا چاہتے ہیں، آپ ایمان لا کر نجات پانا چاہتے ہیں، آج یا کل فیصلہ ایک دن آپ نے کرنا ہے. آپ کو جو عقیدے سنائے جاتے ہیں، آپ کو جو عقیدے پڑھائے جاتے ہیں، جو ماں باپ سے ملتے ہیں، چرچز سے ملتے ہیں، قوموں سے ملتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، ان سب کو سٹڈی کریں. سٹڈی کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی مسیح ہے جو نجات کی گارنٹی دیتا ہے. دنیا میں جتنے انبیاء اکرام آئے وہ بھی آپ کو نجات کا وعدہ نہیں کرتے بلکہ نجات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسیح کے بارے میں متعارف کروانا چاہتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی بڑے بانی آئے مذہب کے، کسی کے پاس نجات کی گارنٹی نہیں ہے، نہ ان کے پاس خود یہ علم ہے اور نہ وہ دوسروں تک ڈلیور کرتے ہیں. ایک بائبل مقدس ایسی کتاب ہے جو ہمیں سارے قسم کا علم دیتی ہے. تو میرے عزیزو،
मैं आपको अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मसीह पर ईमान लाकर अपनी आखिरत को बेहतर करें, मुर्दों में से जी उठने का हक हासिल कर लें, क्योंकि अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो जरूर है आप भी मुर्दों में से जी उठेंगे, क्योंकि उसका वादा है, उसने कहा है कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा करने की कुदरत रखता हूं। तो मेरे अजीजों, यहां पर वो खुदा आपको बयान कर रहा है, आपसे दरखास्त कर रहा है कि आप हलाक ना हो, क्योंकि आप उसकी तख्लीक हैं, आपको उसने अपने हाथों से बनाया है, आपके लिए वो आसमान छोड़कर जमीन पर उतर आया है। वो चाहता है कि कोई गुनाहगार न मरे। जितने आदम की नस्ल से आए हैं, जितने मजहब इस दुनिया में बड़े हैं, उन सबको वो बचाना चाहता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो दुनिया के लिए कफारा दे चुका है, उसके लिए किसी नस्ल या रंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका गुनाह छोटा और बड़ा है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हाथ फैलाकर आपको कह रहा है, अय मेरे बेटे, अय मेरी बेटी, मेरे पीछे आ, अपनी स्लीब उठा, स्लीब के पैगाम का यकीन कर और दुनिया के इल्मों को जो बेवकूफी कह रही हैं उन्हें छोड़कर खुदा की बेवकूफी के इल्म को कबूल कर ले और निजात पाकर हमेशा की जिंदगी पा ले। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप खुदा पर ईमान लाकर खुदा का यकीन करके अपनी आखिरत को क्लियर कर लें, और खुदावन आपके लिए बाजू उठाकर खड़ा है, कहता है रोना है तो उनके लिए रो जो हलाक होते हैं। मैं तो मरूंगा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा, क्योंकि मैं तो मरने से पहले कह रहा हूं कि मरूंगा तो तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। मेरे अजीजों, आज हमें मसीहत में मातम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मनज्जी, हमारा खुदा कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। और जो आज मसीह काली पट्टियां और राख और दूसरी तरह की अकीदों की पैरवाई करते हैं, दुख और गमजदगी की हालत में वक्त गुजारते हैं, ये बात उन्हें याद तो होनी चाहिए, लेकिन मातम और अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा किताब मुकद्दस के मुताबिक, कहने के मुताबिक जी उठा है। और जो जी उठे मुर्दों में से, उनके लिए मातम नहीं करते, लेकिन जो मर जाते हैं और जी ना उठे और उन पर दूसरी मौत का भी इख्तियार हो, किताब मुकद्दस कहती है उनके लिए रो और मातम करो। लेकिन जो मुर्दों में से जी उठता है उसके लिए मातम करने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा खुद भी मुर्दों में से जी उठा और आपको भी दूसरी मौत से, मुर्दों में से छुटकारा दिलाता है और कहता है कि तुम पर दूसरी मौत का अख्तियार नहीं है, तुम भी क़यामत के दिन मुर्दों में से जी उठोगे और मुझ पर ईमान लाने की वजह से तुझ पर दूसरी मौत का अख्तियार ना होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। जैसे आदम और मैं एक साथ रिफाकत रखते थे, इस तरह तुम भी सब ईमान लाने वाले मेरे साथ रिफाकत रखोगे। मेरे अजीजों, मैं आखिर में आपको बयान करना चाहता हूं, खुदा का यकीन करें, खुदा पर ईमान लाएं, अपनी आखिरत को यकीन में बदलें और मुर्दों की क़यामत में मसीह पर ईमान लाकर मसीह का यकीन करते हुए अपनी आखिरत को बेहतर करें। और आखिर में आप सबको मेरी दरख्वास्त है कि खुदा पर ईमान लाकर निजात पाएं और हमेशा की ज़िंदगी की गारंटी खुदा उनसे ले लें। मेरी तरफ से सब सुनने वालों, सब देखने वालों को ईस्टर, मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन और ईद क़यामत अल मसीह आप सबको मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीले आप सबको बड़ी बरकत अता खुदावंद फरमाए। मेरे अजीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, और यीशु मसीह के दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अब सबको ये खुशियाँ दुबाला और मुबारक हो। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.